स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग अभी क्वेश्चन सीरीज पर है और यहाँ पे हम लोग 10वां के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही खास प्रश्न है और मेरे द्वारा गेस किया गया प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर याद जरूर कर लीजिएगा। आप कहीं से भी आप गाइड पढ़ते हैं वहां से या फिर आप कहीं से भी इसको जो है क्या करिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैं 5 सेट देने वाला हूं। जो प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। और इस तरह के प्रश्न और भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से वीडियोस बना सकूं और आपको बता सकूं। चलिए, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का, ठीक है ना, ये आपका सोशल साइंस का जो है प्रश्न है। सोशल साइंस का प्रश्न है, याद रखिएगा। सोशल साइंस में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा आप याद नहीं करना चाहते लेकिन आप वो क्वेश्चन याद करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में आए, तो मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूं कि जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो इसको भी आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 सेट में आपको देने वाला हूं, अगर इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही खास प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, ये इतिहास का प्रश्न है। मेटरनिख युग क्या है, ये भी इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे हिंद चीन का अर्थ क्या है, ये भी इतिहास का प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बताते चलूंगा, ये सब आपको मिलेगा कहाँ। देखिए, ये इतिहास का है, ये भी इतिहास का है और ये भी इतिहास का है, ठीक है। तीनों इतिहास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हो गया, आपको याद रखिएगा, हिस्ट्री। चलिए, ये हिस्ट्री का आपका हो गया, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। उसके बाद नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून का रखवाला है कैसे, ठीक है। सूचना का अधिकार कानून का रखवाला है कैसे, ये आपको बताना है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं ये बताना है, ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है, परिवारवाद क्या है, ठीक है। परिवारवाद क्या है ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपको पॉलिटिकल साइंस के हैं, ठीक है ना, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है, पॉलिटिकल का है। तो याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल में आप खोज सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और उसके बाद सतत विकास क्या है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बाद सतत विकास क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये आपके जो है इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है। आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे। गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, ठीक है। मौद्रिक प्रणाली क्या है ये भी आपको बताना है। और उसके बाद यहाँ है, मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा की परिभाषा आपको देना है, ठीक है। उसके बाद है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, एटीएम क्या है, ठीक है। तो ये सब भी जो प्रश्न है वो आपका क्या है, इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न है, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और ये सभी इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न है, ठीक है। ज्योग्राफी का प्रश्न और यहाँ पे आपदा प्रबंधन का जो है हम अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।